नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2022 1289 पदों के लिए फॉर्म स्टार्ट होने हैं 24 नवंबर से, यानी कि कल से। तो दोस्तों, इसमें जो बोनस अंक हैं, यानी कि अनुभव के आधार पर जो 30 अधिकतम बोनस अंक हैं वो दिए जाने हैं। जो संविदा पर काम कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उन सबको 30 बोनस अंक दिए जाएंगे। बेसिकली हम बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये बोनस अंक नहीं दे होंगे। इसके अलावा हम बात करें अन्य राज्यों में, यानी कि आप लोग राजस्थान के अलावा यूपी, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, कहीं पे भी अगर आप लोग काम कर रहे हैं, हरियाणा, किसी भी स्कीम में, तो उनको बोनस अंक नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया था। तो उसके बाद उनको बोनस अंक नहीं दिए जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे जो सीएचओ साथी हैं, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं, और जो कोविड हेल्थ असिस्टेंट हैं सीएचए, 28,000 लगाए गए थे, हटा दिया था 31 मार्च 2022 को। तो सीएचए यानी कि कोविड हेल्थ असिस्टेंट और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये दो वर्ग ऐसे हैं जिनके लगातार कमेंट्स मिल रहे हैं और सबको कन्फ्यूजन है, या कुछ भी कहिए आप लोग। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्या सीएचओ और सीएचए इन दोनों को बोनस अंक मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों मैं फैक्ट के आधार पर बनाता हूँ और फैक्ट ही आप लोगों को बता रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आपको गलत भी लग जाए, ठीक है, लेकिन सच्चाई जो है वो बताता हूँ और उसके बाद जो कुछ होगा वो वक्त बताएगा। तो सीएचए एंड सीएचओ दोनों के कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप लोग देखें, जिसमें बोनस अंक किन किन को किस आधार पर दिए जाने हैं वो सारी चीज़ें बताई गई थी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये विज्ञप्ति के अलावा जो बोनस अंक हैं उनके बारे में बताया गया था, और इसमें एक चीज़ साफ इन्होंने स्पष्ट की गई है, वो भी आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये योजना इन्होंने दी है। चिकित्सा संस्थानों के अधीन अनुबंध संविदा, व्यक्तिगत अस्थायी आधार, यूटीबी, एमआरएस, प्लेसमेंट एजेंसी, एनजीओ 108 और पीपीपी मोड, इनके आधार पर ये इनमें जो काम कर रहे हैं उनको ये बोनस दिया जाएगा। अब बोनस दिए जाने के लिए इन्होंने एक चीज़ रखी है, शर्त रखी है कि जो है समान पद पर अनुभव हो। समान पद, ठीक है, समान पद, ये यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी। समान पद का मतलब है कि जिस पद के लिए जो भर्ती निकली है उस पद पर आपका कार्य किया हुआ होना चाहिए। यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है तो आपको नर्सिंग ऑफिसर के पद पर ही कार्यरत आप होने चाहिए, या आपने काम किया हो एनओ के स्टाफ नर्स के रूप में किया हो, जीएनएम के रूप में किया हो, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर होना चाहिए, तब आपको बोनस है। ये समान पद है। अब जो सीएचओ है उसका अर्थ हो गया कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर तो आता ही नहीं है, ठीक है। समान पद हमें लेना है, तो सीएचओ का अर्थ हो गया कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। सीएचए का आता है कोविड हेल्थ असिस्टेंट, तो ये भी यहाँ पर नहीं आया, पद नाम सेम नहीं है, ये भी स्टाफ नर्स से अलग है या नर्सिंग ऑफिसर से अलग है। कोविड हेल्थ असिस्टेंट आगे बताएंगे आपको ये भी। अब ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर, यानी कि बोनस किन को दिया जाएगा, जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, ये यूटीबी, एमआरएस, 108, जो सारा इन्होंने बताया, उसमें समान पद होना चाहिए, ठीक है। उसके आधार पर बोनस यहाँ पे दिए जाने, यानी कि आपका जो पद नाम है वो स्टाफ नर्स हो या नर्सिंग ऑफिसर हो, वो होना चाहिए। अब सीएचए और सीएचओ में दोनों चीज़ें गायब हैं, यानी कि समान पद तो नहीं है। तो बेसिकली अगर मोटे मोटे शब्दों में कहें तो बोनस अंक दे नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि दोस्तों जो कोविड हेल्थ असिस्टेंट हैं उनका भी बताएंगे कि उनके काम क्या थे, और जो सीएचओ अभ्यर्थी हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, उन्होंने एक 5 लाख के बॉन्ड पर सिग्नेचर करे थे। 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपने वो बनवाया था, उसमें 5 पेज का था वो, और 5 पेज के उसमें आप लोगों को कुछ नियम और शर्तें दी गई थी। एग्रीमेंट मैंने निकाला है वेबसाइट से,
ये एग्रीमेंट आप लोगों ने दिया होगा जो सीएचओ के रूप में काम कर रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के रूप में। तो ये इसका पहला पैरा है। ये दूसरा पेज हम आपको दिखा रहे हैं, ये दूसरा पेज है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद तीसरे पेज पर आप लोग आ सकते हैं, और तीसरे पेज के बाद जो चौथा पेज है उस पर एक काम की चीज़ लिखी हुई है। अगर हम उसको माने तो आप लोगों को बोनस अंक यहाँ पे दे नहीं होंगे। जो 4 नंबर का जो पेज है उस पर आप एक लाइन देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पार्टी शैल नॉट बी इंटाइटल्ड फॉर एनी रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस और एनी स्पेशल प्रेफरेंस इन रेगुलर रिक्रूटमेंट। ये आप लोगों ने खुद ने आपने इस पर साइन करके अपने और चिकित्सा विभाग को दिया है कि जो फर्स्ट पार्टी है वो रेगुलर होने के लिए और एनी स्पेशल प्रेफरेंस, यानी किसी अन्य जो स्पेशल जो प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस का मतलब है प्राथमिकता, प्रायोरिटी। अगर आपको 30 बोनस अंक या 10-20 जो भी आपने काम किया तो इसका मतलब होगा आप प्राथमिकता ले रहे हैं। रेगुलर रिक्रूटमेंट है ये, ठीक है, स्थायी भर्ती है, परमानेंट भर्ती है, और उसमें आप लोग इसकी डिमांड नहीं कर सकते। खुद आप लोगों ने इस पर सिग्नेचर करके चिकित्सा विभाग को जमा कराया है, ठीक है। सीएचओ का जो बॉन्ड था उसमें लाइन लिखी हुई है 11 नंबर की, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। आप लोगों ने खुद ने लिख के दिया है। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको बोनस मिले नहीं मिले, लेकिन जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ कि आपने खुद इस पर साइन किए हैं। अगर आपको बोनस दिए जाते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस नहीं ले सकते आप लोग इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सीएचओ का हो गया। अब जो कोविड हेल्थ असिस्टेंट थे भाई, वो आपका काम देख लिए क्या था, ठीक है। भले ही आपसे स्टाफ नर्स के सारे काम कराए हैं, भले ही सीएचओ पूरा काम कर रहे हो स्टाफ नर्स के समान, लेकिन आपका जो पद है दोस्तों वो स्टाफ नर्स नहीं है। आपका पद है कोविड हेल्थ असिस्टेंट, आपका पद है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। भले ही काम आप लोगों ने नर्सिंग का ही कर रहे हैं, वही जीएनएम का ही कर रहे हैं आप लोग काम, लेकिन पद आपका सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। ये कोविड हेल्थ असिस्टेंट का काम था, घर घर जाके सर्वे करना, सैम्पलिंग का। आप लोगों ने काफ़ी काम किया, मुझे ऐसा नहीं है कि आपने नर्सिंग स्टाफ के रूप में काम नहीं किया, लेकिन आपका जो पदनाम है वो डिफरेंट है। दूसरी बात, सीएचओ का भी पदनाम डिफरेंट है। बाकी सीएचओ जो अभ्यर्थी उन्होंने बॉन्ड में खुद जो नियम और शर्तें हैं एनएचएम की वो मानी है, उस पर सिग्नेचर किए हैं। 500 रुपये के बॉन्ड पर आपने 5 लाख के बॉन्ड पर 500 रुपये के स्टाम्प पेपर आपने खुद ने नोटरी करवाई है, सारा कुछ किया है। तो बेसिकली मोटे मोटे शब्दों में हम बात करें तो सीएचए एंड सीएचओ किसी को भी बोनस अंक यहाँ पर दे नहीं हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आती है यहाँ पर, कुछ सीएचए अभ्यर्थी हैं यूटीबी पे लग गए। अब देखिए यूटीबी पे जब आप लगे तो आपकी पोस्ट क्या थी, स्टाफ नर्स की थी या जीएनएम की थी, लेकिन उससे पहले अगर आपने सीएचए में काम किया तो वो पोस्ट आपकी थी कोविड हेल्थ असिस्टेंट की। तो यहाँ पर थोड़ा क्रिटिकल ये हो जाता है कि जिन्होंने मान लो 8-7 महीने कराए सीएचए के रूप में, 4-5 महीने उन्होंने कर लिया यूटीबी के रूप में, तो ये भी बोनस अंक इनको भी दे नहीं है। बेसिकली हम बात करें, क्योंकि 2 पदनाम हो जाते हैं। आपका जो अनुभव बना के देगा कोई, तो पहला अनुभव आपका कोविड हेल्थ असिस्टेंट का लिखेगा, वहाँ पर पद का नाम लिखेगा कोविड हेल्थ असिस्टेंट। दूसरे जब आप लोग 4-5 महीने का बनवाएंगे वहाँ पर आपका पदनाम होगा स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। 2 अलग अलग चीज़ें हो गई। अब जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, मान लीजिए आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है, तो वहाँ पर 2 आपके डिफरेंट हो जाएंगे। एक आप अनुभव दे रहे हैं सीएचए का 7-8 महीने का, 9 महीने का, एक आप 4-5 महीने का दे रहे हैं स्टाफ नर्स का, 2 अलग अलग पदनाम हो गए, तो वहाँ पर भी आपको मान्य नहीं किया जाएगा। तो एक और बात बताएं कि जो ये चीज़ है सीएचओ की एंड सीएचए की, ये बेसिकली क्या है, विभाग, चिकित्सा विभाग या सीफू की जो नोटिफिकेशन है स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर की, उसके अकॉर्डिंग आपको बोनस अंक दे नहीं है। कोर्ट कचहरी आपको दे, कोर्ट कचहरी आपको कैसे क्या करे वो बाद की बात है, वो बाद वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल की अगर मैं बात करूं तो सीएचए एंड सीएचओ को कोई भी बोनस अंक दे नहीं है। मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे
आप लोगों को गुस्सा भी आएगा कि यार ये क्या कह रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। इसके इतर अगर आपको कोर्ट्स के द्वारा, न्यायालय के द्वारा कुछ मिलता है वो अलग बात है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अगर सभी के पास बोनस अंक हो जाएंगे, CHA एंड CHO, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, मान भी लिया सबको दे दिया, तो फिर दोस्तों होगा क्या। और CHA जो हैं, जिन्होंने 7-8 महीने काम किया, तो बोनस मिलता है 1 साल की सेवा पे। कितने साल की पे? 1 साल की सर्विस पे मिलता है बोनस अंक। अब 1 साल किसी भी CHA ने नहीं किया, तो जो जिनको 5-6 महीने करके जो बैठे हैं, जिनकी नौकरी छीन ली सरकार ने, जो 5-6 महीने करके बैठते उनका तो कोई चांस है ही नहीं। ठीक है, यानी मोटा मोटी तौर पर CHA एंड CHO को बोनस अंक दे नहीं है। CHO ने खुद ने अपने जो बॉन्ड था उस पर साइन करा है, और वहाँ पर आपने बताया भी है, यहाँ पर इस नियम को आपने माना है, 11 नंबर की गाइडलाइंस को आपने खुद ने कहा है कि हम नहीं करेंगे प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस जब आपको दी जाती है तो ये बॉन्ड का उल्लंघन होगा। तो बेसिकली बात ये है कि CHA एंड CHO को कोई बोनस अंक दे नहीं है। बोनस अंक 1 साल पे मिलता है। समान पद होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान पे रखे। स्टाफ नर्स, GNM या नर्सिंग ऑफिसर के पद पर आप कार्यरत होने चाहिए। भले ही आपके काम स्टाफ नर्स के रहे हैं, चाहे CHA हैं चाहे CHO हैं, भले आप काम स्टाफ नर्स का ही कर रहे, वही काम है, सबको कोई अलग से नहीं करना पड़ता, लेकिन समान पद पर ही ये बोनस अंक दे होता है। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखें। तो ये जानकारी थी, काफ़ी सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन हो रहा था, मैसेज भी आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे, तो इन सब का जवाब मैंने आप लोगों को विद प्रूफ दिया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, समझने की कोशिश करें। मेरा मकसद आप तक सही और जो सच्ची जो जानकारी है वो पहुंचाने का है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बोनस अंक नहीं दिलाना चाहता, मेरे हाथ में कुछ है भी नहीं। जो सच्चाई थी वो आपको बताई है, बाकी आप लोग खुद एनालिसिस कर सकते हैं किस तरीके से क्या चीज़ें होनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर आप लोगों के लिए जानकारी थी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, और टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसे भी ज़रूर ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं। टेलीग्राम को बहुत कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसे भी आप लोग ज्वाइन करें, ताकि आप लोगों को वहाँ पर हर एक जो अपडेट है वो यहाँ पर मिलती रहे। धन्यवाद साथियों, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। देखिए समरूप, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, समान पद समरूप। ठीक है, जय हिंद जय भारत।